मास दिवस का दिवस भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। 1 महीने का दिन हुआ, यह भेद किसी ने नहीं जाना। रथ समेत सूर्य ठहर गया तो रात्रि कैसे हो। प्रश्न, जो किसी ने नहीं जाना तो गोसाई जी ने कैसे जाना। उत्तर, यह गुरु की कृपा से जाना। जैसे पूर्व में लिखा है कि सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहें जो जहीं खानिक। गुरु की कृपा से सब कुछ गुप्त चरित्र भी प्रकट होते हैं। अथवा 1 मास बीत गया, सबने 1 दिन जाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मणि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। यह गुप्त चरित्र किसी ने नहीं जाना। सूर्य भगवान गुण गाते हुए चले, कारण कि उनके वंश में श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। यह महाउत्सव आनंद देखकर देवता, मुनि और नाग अपना अपना भाग्य वर्णन करते हुए घर को चले। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। और एक छिपी बात कहता हूँ, हे गिरिजे, तुम्हारी बड़ी दृढ़ मति है। सुनो, गिरजा कहने का भाव यह है कि तुम पर्वत की पुत्री हो। पर्वत सम तुम्हारी बड़ी दृढ़मति है। तुमने कहा था जो हमने नहीं पूछा वह भी कहना, इस कारण तुमसे कहते हैं। काकभूषुंड जी के संग हम अयोध्या में प्रेम रस लेने को मनुष्य रूप धारण कर गए थे, इसे कोई नहीं जानता। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह सब चरित जान पै सोई, कृपा राम की जा पर होई। और प्रेम रस में जो परमानंद प्राप्त हुआ, उससे फूलकर गली में मगन मन भूले फिरते थे। कारण कि घर घर बधाई बाज रही थी। इस हमारे आने के चरित्र को वही जानेगा जिस पर रामचंद्र जी की दया होगी। तेहि अवसर जो जेहि विधि आबा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरंग हेम गोहीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर में जो जिस प्रकार आया था और जिसने जो मांगा उसे वही राजा ने दिया। राजा ने हाथी, घोड़े, रथ, सोना, गऊ, हीरा और अनेक प्रकार के वस्त्र दिए। मन संतोषे सबन के, जह तह देत आशीष। सकल तनह चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। सबके मन में संतोष हुआ। जहाँ तहाँ सब आशीष देने लगे कि ये चारों बालक बहुत काल तक जिए, जो तुलसीदास जी के स्वामी हैं।
कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानहि दिन अरु राति। नाम करण कर अवसर मानी, भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी। कुछ दिन इस प्रकार से बीते, रात दिन जाते नहीं जाने जाते। जब 11वें दिन नामकरण का समय आया, तब राजा ने ज्ञानी वशिष्ठ जी को बुला भेजा। वे आए। कर पूजा भूपति अस भाखा, धैर्य नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। पूजा करके राजा ने कहा, महाराज जो विचार रखा है वह नाम धरिए। वशिष्ठ जी बोले कि इनके उपमा रहित अनेक नाम हैं, उन्हें अपनी मति के अनुसार मैं कहता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र सुख की राशि हैं, उन्हीं की सीकरते त्रिलोक का सुपास अर्थात सुख होता है। सीकर उन कणों को कहते हैं जो सींक को जल में डुबोकर धरती में पटकने से उड़े। सो ऐसे सुख के जो धाम व ऐसा सुख जिसका धाम है, उनका नाम राम है और ये संपूर्ण लोक में विश्राम देने वाले हैं। बेस भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरण तेरी पुनासा, जाके सुमिरण तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का पालन पोषण कर सकते हैं, उनका नाम भरत होगा। जिनके सुमिरते ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम वेदों में शत्रुघ्न प्रकट है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ जेहि राख्यु, लक्ष्मण नाम उदार। जो संपूर्ण लक्षणों के धाम और श्री रामचंद्र जी के प्रिय संपूर्ण जगत के आधारभूत हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका उदार अर्थात परिपूर्ण लक्ष्मण नाम रखा। परिपूर्ण कहने का आशय है कि श्री राम जी में विश्व को विश्राम देना, भरत में विश्व का पोषण, शत्रुघ्न जी में शत्रु से रक्षा करना, लक्ष्मण जी में इन तीनों से विशेष जगत का आधार होना चौथा गुण परिपूर्ण हुआ। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुत चारी।
मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, काल केली रस तिहि सुख माना। गुरुजी ने नामधर मन में विचार कर कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तंत्र अथवा प्राण हैं। मुनियों के और भक्तों के सर्वस्व धन शिवजी के प्राण हैं और बालकेली के सुख मानने वाले वसुंध जी व शिवजी के प्राण हैं। यह सुन दशरथ जी ने सुख माना। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बाल अवस्था से ही लक्ष्मण जी ने अपना हित और स्वामी जानकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति की। जय श्री राम। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों में प्रेम ने सेवक की नाई प्रीति को बढ़ाया। हृदय का जो अंश जिसमें युक्त होने योग्य था वह उससे मिल जाना कौशल्या ने अपने हाथ से दिया। उससे लक्ष्मण हो श्री राम जी से मिले। जो कैकेयी ने अपने हाथ से दिया उससे शत्रुघ्न जी हो भरत से मिले। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चार्यों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। सांवली और गोरी दोनों की सुंदर जोड़ी, जिनकी छवि देखकर माता तिनका तोड़ती हैं, दृष्टि न लगे। यद्यपि चारों भाई शील रूप और गुणों के घर थे, तो भी श्री रामचंद्र जी अधिक सुख के समुद्र थे। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारहि कह प्रिय ललना। श्री रामचंद्र जी के मन में अनुग्रह अर्थात करुणचंद्र होकर प्रकाश किया है, सो उसकी किरणें मनोहर हंसने से देख पड़ती हैं। कभी गोदी और पालने में माता झुलाकर प्यारे लल्लन ऐसा कहे प्यार करने लगी। जय हो। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो प्रभु प्रेम भक्ति बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वत्र व्यापक निरंजन माया रहित गुण रहित और क्रीड़ा रहित जन्म रहित हैं, वे ही प्रभु भक्ति के वश में होकर कौशल्या जी की गोद में आए हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। श्री राम जी के श्याम शरीर में कोटि काम की छवि और कोटि नील कमल और गंभीर नील बादलों की छवि है। लाल चरण कमलों में नखों की ज्योति ऐसी शोभित है मानो कमलों के पत्तों में मोती बैठे। बा
अरुण कमल चरण के आश्रय जो अंगुलियों के नखों की ज्योति है वह अरुण दिखती है। जैसे लाल कमल के दलों पर बैठकर मोती लाल दिखते हैं, यह जय श्री राम। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे। कट किंकणी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। उसी चरण तल में कुलिस, वज्र, ध्वज और अंकुश की रेखा शोभित होती है। नूपुर अर्थात पांवटों की ध्वनि सुन के मुनियों के मन मोह जाते हैं। कमल में तगड़ी पहने हुए, उदर में त्रिबली रेखा शोभित, नाभि की गंभीरता वही जाने जिसने देखी है। अर्थात ब्रह्मा जो नाभि कमल से उत्पन्न होकर अनेक वर्ष पर्यंत ऊपर से नीचे को गए थे और अंत ना पाया, उन्हीं को गोसाई जी साक्षी देते हैं।